So, students, today we'll start our new chapter called Motion in a Straight Line. So, before starting our main topic, we'll discuss a basic base regarding that, or I can say introduction of that chapter. देखिए फिजिक्स क्या है, फिजिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं. फिजिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर. तो इस नेचर का स्टडी करना बहुत वास्ट है. फिजिक्स बहुत वास्ट है. तो हम क्या करते हैं, फिजिक्स से जब डील कर रहे होते हैं, फिजिक्स में जब हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, इनको बहुत डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करके पढ़ रहे होते हैं. जैसे चार्जेस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टेट होता है, या फिर वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल देते हैं अगर उसको, मूविंग चार्ज को भी कंसिडर कर लेते हैं. इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स होती है ना, जो हम अगले साल पढ़ने वाले हैं. उसके ऑप्टिक्स आपने पढ़ी होगी, जिसमें लाइट के बारे में स्टडी करी जाती है ना. तो इस तरह से मैकेनिक्स एक ब्रांच होती है. तो मोशन वगैरह होता है, मैकेनिक्स एक ब्रांच होती है, उसमें उसका पार्ट होता है. तो हमारा पहली ब्रांच जो है फिजिक्स की, हमारे जो मेन फिजिक्स है उससे स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट में हमने यूनिट एंड डायमेंशन देखा था लास्ट चैप्टर में, बट आज से जो है हमारी बेसिक फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है. तो मैकेनिक्स जो ब्रांच है फिजिक्स की, मैकेनिक्स में बेसिकली हम डील करते हैं किससे, स्टडी ऑफ मोशन. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स. यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की मोशन के बारे में जो स्टडी करी जाती है, उसके मोशन के बारे में जो स्टडी करी जाती है, वो कौन से ब्रांच में होती है, मैकेनिक्स में. देखिए मैकेनिक्स को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज स्टैटिक. स्टैटिक मीन्स, अगर नाम को ही देखा जाए, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी. यानी कि वो ब्रांच जिसमें हम मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं किससे, मटेरियल जो कि रेस्ट पे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं. समझ गए. अब सेकंड और थर्ड है, वो ज़्यादा देखनी है हमने, काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स जो हमारा चैप्टर अब स्टार्ट होने वाला है, विच कम्स इन काइनेमेटिक्स. इट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन. मोशन वो तो क्या था, रेस्ट स्टैटिक. मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं हम, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में. अब काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कॉजेस मोशन. यानी कि मोशन हो क्यों रहा है, इसको ध्यान में नहीं रखना है इसमें काइनेमेटिक्स में हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि मोशन कैसे हो रहा है. कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड एक पैरामीटर होता है, वो क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट एक पैरामीटर होता है, वो क्या होता है. डिस्टेंस क्या होती है ना. एक्सेलरेशन क्या होता है, और स्पीड किस तरह से आगे बढ़ रही होती है. अगर उसमें कुछ एक्सेलरेशन है तो उसकी कुछ टाइम के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो कैसे निकालनी है ना. वो किसी स्पीड से मूव कर रही है, उसके पास कोई एक्सेलरेशन है, तो वो किसी टाइम के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी. ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में. अब वो मूव क्यों कर रही है, उस पर कौन सा फोर्स लगा है, कौन सा फोर्स नहीं लगा है, इनका कोई इसमें अकाउंट नहीं है, मतलब उसका कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा. हम यहाँ पे केवल इस चीज़ की स्टडी करेंगे कि अगर मोशन कर रहा है तो कैसे मोशन कर रहा है, क्या इसकी स्पीड है, कितनी स्पीड इसकी हो जाएगी, है ना. ये इसके बाद आता है डायनेमिक्स. तो मैकेनिक्स का वह पार्ट इन विच वी विल डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग अकाउंट ऑफ द फैक्टर विच कॉजेज द मोशन. अब काइनेमेटिक्स में हम ये तो पढ़ चुके होंगे कि मोशन क्या होता है, मोशन में उसकी कुछ पैरामीटर्स होती है, कितने टाइम बाद उसकी क्या वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब पढ़ चुके होंगे. मोशन बेसिकली हम उसमें मोशन को एनालिसिस कर चुके होंगे, बट ये मोशन हो क्यों रहा है ना. मोशन के इसके पीछे कॉज क्या है, दिस वी विल डिस्कस इन डायनेमिकल मैकेनिक्स, और वी कैन से इन द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स डायनेमिक्स. ठीक है. तो ये बेसिकली मैकेनिक्स के पार्ट थे.
क्या होते हैं मोशन के फैक्टर, क्या होते हैं, क्या कॉजेज करते हैं मोशन, आपको पता होगा, आपने पता होगा, जैसे फोर्स आपने 9 में पढ़ा होगा, ये तो फोर्स, टॉर्क, ये सब क्या होते हैं, मोशन के कॉज होते हैं, विच वी विल डिस्कस इन डिटेल इन कमिंग चैप्टर्स. सो दिस इज बेसिक बाइफर्केशन ऑफ मैकेनिक्स. अब मोशन हमने डिस्कस किया. मोशन होता है क्या है, देखिए पहले बताते हैं पोजीशन क्या होता है, क्योंकि इसमें पोजीशन यूज होगा. पोजीशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम बोलेंगे, पोजीशन चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, तो पोजीशन है क्या बेसिकली. पोजीशन इज द ऑफ अ पार्टिकल और एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी. किसी भी बॉडी का पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या किसी का भी पोजीशन क्या होता है, रेफर्स टू द लोकेशन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. यानी कि किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम पे वो उसकी लोकेशन क्या है, उसे हम क्या रेफर करेंगे, पोजीशन बोलेंगे. क्लियर. अगेन आई एम रिपीटिंग, पोजीशन का क्या मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल जिसकी भी हम बात कर रहे होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी टी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन. राइट. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन. देखिए रेस्ट क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है जिसकी भी हम बात कर रहे होते हैं, वो अपनी पोजीशन क्या होता है अभी हम देख चुके हैं, यानी कि उसकी लोकेशन जो है वो चेंज नहीं करता है टाइम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. सराउंडिंग का क्या मतलब है, जैसे ये कोई टेबल है, ठीक है, चलो दूसरी अच्छी बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ बनाने की. ओके, ये कोई टेबल है, इसके पैर है नीचे, है ना. अब इसके ऊपर कोई बुक रखी है, रखी है, कोई ब्लॉक रखा है, कुछ भी रखा है. अब यहाँ पे हम बैठे बैठे देख रहे हैं T = 1 सेकेंड, मतलब सुबह 10 बजे हम देखने लगे 10 o'clock पे, हमने देखा ये यहीं पे है. यहीं पे है क्या मतलब, ये रेस्ट यही है कि मैं इसके हमने आसपास की चीज़ों को जो देखेंगे कि भाई चेंज नहीं हो रहा, यहीं पे है ना. अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर रहा, कैसे पता चलेगा कि भाई ये इससे इतनी दूर था तो ये भी इससे अभी भी इतनी दूर है ना. ये 10 बजे हमने देखा, 10 बज के फिर हमने 1 मिनट पे देखा, वहीं पे पड़ा था. कैसे पता चला वहीं पे पड़ा है, हमने क्या देखा, इसके आसपास के सराउंडिंग को ही तो देखा, भाई इस सराउंडिंग से कहीं दूर नहीं जा रहा है, दैट मीन्स वो वहीं पे है. फिर हमने 10:10 पे देखा तो भी हमने देखा वहीं पे. कैसे पता चला वहीं पे है, क्योंकि हमने आसपास की इसकी चीज़ों को देखा जो भी आसपास थी कि उनके रिस्पेक्ट में उसके उतनी ही दूरी पे है जितने पहली पे था, इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया सराउंडिंग. ऑलराइट, डाउट कोई बात. विद टाइम मतलब टाइम के साथ अगर वो सराउंडिंग, जैसे हमने बुक की बात करी, अगर वो बुक अपने सराउंडिंग क्या है हमने डिस्कस कर चुका है, के साथ सराउंडिंग के रिस्पेक्ट मतलब सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग से के कंपैरिजन में, अगर वो अपना लोकेशन टाइम बीतने के साथ है, जैसे जैसे टाइम पास होता है बीतने के साथ चेंज नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट. ऑलराइट. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज मोशन. अब रेस्ट का जस्ट उल्टा मोशन कर दो. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, it's said to be in motion if it is changing its position with time. टाइम के साथ अपनी पोजीशन कर रहा होता है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. यानी कि अभी हमने वो वापस वही एग्जांपल डिस्कस किया, अगर उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, या फिर सिंपली आप ये भी देख लो, सराउंडिंग तो आप देख लोगे, अगर आप ये भी देख लो कि अगर वो टाइम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होता है, दैट इज मोशन. ये तो बेसिक डेफिनेशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट विथ टाइम के साथ आपको लग रहा है कि वो, अगर आपको लग रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, वो जैसे जैसे टाइम बीतता है अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो करंट लोकेशन है, उसे अगर वो चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. एंड इफ दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, इट्स लोकेशन with respect to time as time passes, if that object is changing its position, then we can say that that object is in motion. अब कुछ ध्यान लगा के सुनने वाली बात बताऊंगा.
ये तो बेसिक बात है, आप वैसे भी समझते हो, अगर मैं नहीं भी बताता तो आपको पता है कि मोशन और रेस्ट क्या है। अब जो ये वर्ड लिखे हैं, इन वर्ड पे जो लैंग्वेज लिखी है उस पर ना जाएं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझे, है ना, जब भी इस इन वर्डिंग की आपको फील आएगी। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, मीन्स मोशन एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। इसका क्या मतलब है, और हम उसको, हाँ चलो अब इतना ही समझते हैं। देखिए मोशन और रेस्ट है वो रिलेटिव टर्म्स हैं। किसके साथ रिलेटिव हैं, किसके साथ उनका रिलेशन है, ये बात इसका इस लाइन का मीनिंग आप अच्छे से समझेंगे। कंसंट्रेट होके एक बार पेन रख दो और कंसंट्रेट होके सुनिए। इसका मतलब है कि मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसको देख कौन रहा है, इसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है। ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा होता है, या हम कहें कि जो देख रहा है, जो बोल रहा है कि ये मोशन में है या नहीं है। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, है ना। इन लाइन का भी वही मतलब है, बाद में मैं उसको क्लियर कर दूंगा, बट हम पहले बेसिक चीज देखते हैं। जैसे सपोज करो दिस इज ए कार, है ना, एक कार है, ठीक है। ये इसकी पीछे वाली सीट है जिसमें आप बैठे हैं यहाँ पे, एंड हाँ ये आपका कोई फ्रेंड बैठा है, ये सीट है, यहाँ पे ड्राइवर साहब, ड्राइवर इसको चला रहा है ना, ये कार मूव कर रही है। बाहर यहाँ पे एक पेड़ खड़ा है, या फिर सपोज करो मैं खड़ा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, है ना, कोई भी ये पर्सन है वो यहाँ पे खड़ा है। अब क्या हुआ, चलो आपकी कार क्या कर रही है, चल रही, मूव कर रही है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपकी कार चलेगी और यहाँ पे आ जाएगी, है ना। कार छोटी बना लेते हैं, जगह नहीं हमारे पास, तो ये वाली कार छोटी नहीं हो गई, वही इतनी बड़ी कार है, बट हमने जगह की वजह से, आप यहाँ पे बैठे हो, आपका फ्रेंड यहाँ पे बैठा है, ये ड्राइवर यहाँ पे चला रहा है। अब देखिए इन लाइन का क्या मतलब है, रिलेटिव का क्या मतलब है, यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान देखिए। अब देखो मैंने क्या, अब मोशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, कोई इंसान, कुछ भी अपनी पोजीशन समय के साथ चेंज कर रहा होता है तो वो मोशन में होता है, ठीक है। अब ये कार यहाँ से चल के यहाँ आ गई, मतलब कुछ तो समय बीता है, मतलब समय के साथ बोल सकते हैं कि समय के साथ क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ आपको, पहले आप यहाँ पे थे, है ना, आपकी लोकेशन यहाँ पे थी मेरे रिस्पेक्ट में, या फिर मैं बात करूँ मैं देख रहा तो मेरे रिस्पेक्ट में आपकी लोकेशन क्या थी, ये थी। अब सपोज करो 5 मिनट बाद आप यहाँ पहुँच गए थे, अब मेरे रिस्पेक्ट में लोकेशन क्या है, यहाँ पे है, तो मेरे रिस्पेक्ट में तो क्या हो, आप मोशन में हो, समझ गए। मोशन क्या होता है, जब हम अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी लोकेशन वक्त के साथ, टाइम के साथ चेंज कर लेता है तो क्या होता है, मोशन में होता है। तो मैंने देखा कि आप मोशन में हो, चलो ये कहानी खत्म करते हैं, मेरी कहानी खत्म है। अब कहानी स्टार्ट कर रहे हैं आप दोनों की। आप कार में बैठे हो, जैसे ये आप रियलाइज भी कर सकते हो, जैसे इस सीट जैसे इस कोने में आपका फ्रेंड बैठा थी, इस कोने में आप बैठे हो, आप दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यही है पोजीशन, है ना। आप यहाँ पे पोजीशन पे थे, अब अगर आपका फ्रेंड यहाँ पे था, अब टाइम बीता, आपकी कार यहाँ पहुँच गई, आपने देखा कि मेरा फ्रेंड कहाँ है, यहीं पे है ना, वो अभी भी कहाँ पे है, मेरे साथ उतनी ही दूरी पे बैठा है जहाँ पे पहले बैठा था। तो मेरे रेस्पेक्ट में तो आपका फ्रेंड क्या था, मोशन में था, पहले यहाँ पे था, आप यहाँ पे आ गया। लेकिन जब आपके रेस्पेक्ट में ये बात करी जाए तो क्या होगा भाई, सेम मोशन होती क्या है, जब अगर पोजीशन चेंज कर जाए विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो आपके रेस्पेक्ट में तो क्या हुआ, चेंज नहीं करा ना, उसने चेंज नहीं करी अपनी पोजीशन, दैट मीन्स फॉर यू ही और सी वाज एट रेस्ट, और मेरे रेस्पेक्ट में क्या था, मोशन में था। तो यही इस लाइन का मतलब है कि किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, कौन देख रहा है उनको, मोशन या रेस्ट में है। तो आई होप आपको क्लियर है ये। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछेंगे, मैसेज करेंगे, मैं ज़रूर आपको हमेशा बोलता हूँ, आपको कुछ भी डाउट हो तो पूछो ज़रूर प्लीज़।
और मोशन, तो ये वही बात है हम देख चुके हैं आगे वाले। और मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या है कि मोशन किसकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है, किसकी, ऑब्जेक्ट यानी कि जो मूव कर रहा है या जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि ये रेस्ट पे है कि मूव है, दूसरा ऑब्जर्वर जो देख रहा है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड, यहाँ पे मोशन लिख लेना है ना, रेस्ट एंड मोशन विदाउट ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर बिना बताए हम किसी को बताते हैं कि ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो कैसे बता जाएंगे। जैसे आपकी कार मूव कर रही है ना, तो मैं बिना बताए कि मैं बोल दूँ कि कार रुक, ये जो आपका दोस्त है वो रेस्ट पे है, मैं कैसे बता सकता हूँ? जब आपके रिस्पेक्ट में देखूँगा तभी तो बता सकता हूँ कि ये ऑब्जर्वर, ये देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। आपके रिस्पेक्ट में तो क्या है, वो रेस्ट पे है, और मेरे में है ना, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बता सकता। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ आपको अर्थ क्या मूव करती हुई दिख रही होती है, नहीं मूव कर रही, हमारे रिस्पेक्ट में तो नहीं मूव कर रही है, लेकिन क्या जब अर्थ से बाहर से जाके देखें तो क्या अर्थ मूव नहीं कर रही है? हमें पता है ना अर्थ क्या करती है, ये ऐसी अर्थ है, उसकी एक्सेस है, तो एक्सेस के ऐसे भी घूम रही होती है ना। और सन जो है, सन के चारों तरफ ऐसे भी घूम रहती है, यहाँ से घूमती घूमती जाती है सन के चारों तरफ, है ना, तो मूव कर रही है वो भी। अगर अर्थ के बाहर से जाके देखेंगे तो क्या है, अर्थ मूव कर रही है, लेकिन हमारे लिए तो क्या है, रेस्ट पे। तो इस कंक्लूजन इस चीज़ का ये है कि मोशन, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसको देख कौन रहा है, या फिर हम किसके रिस्पेक्ट में बात करें, मतलब कि कौन कह रहा है कि मैं ये रेस्ट में या मोशन में है। ठीक है, ये बात आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। जनरली हम, जैसे कार है, ये इतनी बड़ी कार है, ये हम बोलेंगे दिस इज मूविंग, और इसने डिस्टेंस कवर कर ली 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर यहाँ से मेजर करें कि यहाँ से मेजर करें, है इधर मान लो ये 5 किलोमीटर कर लिया इसने, तो 5 किलोमीटर का यहाँ से मेजर करें, यहाँ से मेजर करें, यहाँ से मेजर करें। तो हम इसमें क्या करते हैं, जनरली इसको कंसिडर कर लेते हैं क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना। जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया है हमारी कार को, तो क्या होगा, जब बोले कि भाई 5 किलोमीटर चल गया, तो ये हमारी कार है, ये लो भाई 5 किलोमीटर, है ना। पॉइंट में ऐसे तो है नहीं कि भाई ये पॉइंट यहाँ तक होगा, यहाँ तो होगा, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं हम, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसिडर कर पाते हैं, इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर, यानी कि जैसे कार थी, हमारी कार थी, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी साइज है मच स्मॉलर है, देन द डिस्टेंस इट मूव्स इन रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ, यानी कि किसी टाइम में कितना है, ये समझने की बात तो ये है कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट की साइज है, हमारी कार की साइज है, ये जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गई उसके कंपैरिजन में अगर ये स्मॉल है ना, बहुत स्मॉल है, तो हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे ये 5 किलोमीटर चल गई, तो 5 किलोमीटर के कंपेरिजन, 5 छोड़ो 1 किलोमीटर के कंपेरिजन में तो भी तो हमारी कार तो बहुत छोटी है ना, तो इसको क्या करते हैं, कर सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें थी, कल आगे डिस्कस करेंगे इससे। कोई डाउट है इसमें है, अगर इस जो रेस्ट और मोशन में इसमें आप किसी में भी कुछ भी डाउट हो तो आप जरूर पूछे। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूछ सकते हो, आई विल से दैट जरूर पूछे, बिकॉज फिर एक बार डाउट रह जाता है, चैप्टर का मजा खराब हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।